एक वर्ष से कुछ अधिक समय ही हो गया है हम इस माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं। बीते वर्ष हमने आपके साथ एक वीडियो साझा किया जिसमें हमने आपसे एक आग्रह किया कि एक संकल्प चाहिए हमें आपसे कि किस प्रकार से आप इस वर्ष को बेहतर बना रहे हैं, बीते वर्ष से क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं आप अपने जीवन में। आप में से अनेक बंधु वहाँ पर जुड़े और उन्होंने अनेक संकल्प भी लिए। जिन बंधुओं ने उस वीडियो पर संकल्प लिए वो पुनः जाकर के देखें कि क्या आपने वो संकल्प पूरे किए। उसके बाद एक वर्ष से हम आपके साथ अनेक मार्गदर्शन साझा कर चुके हैं जो कि हमें लगता है कि आपके जीवन में वो बदलाव होने चाहिए। वो सब चीज़ें हमने साझा की और आज फिर से कुछ हम मांगते हैं आपसे, और मांगते मात्र इतना सा ही है कि आपके जीवन में इस आगामी जो ये वर्ष आ रहा है इसमें क्या बदलाव आप देख रहे हैं, क्या बदलाव आप कर रहे हैं। एक संकल्प मांगते हैं, लेकिन इस संकल्प को करने से पहले इस जानकारी को एकाग्रता पूर्वक आप देख लें। ये विशेष आग्रह समझे आज आप हमारा। क्यों हम आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से एक संकल्प लें, इसका कारण क्या है। इसके विषय में आप इस प्रकार समझें कि स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, स्वामी श्रद्धानंद जब इस दिशा में उनकी प्रगति नहीं थी, वो अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर नहीं थे, तब वो मदिरापान आदि करते थे, अनेक इस प्रकार के व्यसनों में वो संलग्न रहते थे। उन्होंने एक संकल्प किया कि हम आज से इस प्रकार की सभी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। लेकिन फिर से जो वो पूर्व के संस्कार थे वो कुछ उठे और उनके पास वो व्यक्ति आए जो कि इस प्रकार की चीज़ों में उन्हें संलग्न रखते थे, उन्हें लगाए रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि श्रद्धानंद इस मार्ग को छोड़ करके जो गलत मार्ग है और वो इस उच्चता के मार्ग पर आगे बढ़ें। तो वो उनके पास आते हैं, आग्रह करते हैं, तो फिर से श्रद्धानंद जी का जो है वहाँ पर मन कुछ भटक जाता है और वो चले जाते हैं उनके साथ एक पार्टी में, एक जो समारोह, एक कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो रही थी। वहाँ पर जाकर के फिर से श्रद्धानंद जी वो सब मदिरा आदि वहाँ पर रख लेते हैं और जैसे उसे ग्रहण करने के लिए प्रेरित होते हैं तो कोई व्यक्ति आकर के उनसे कहता है कि आप तो बड़े संकल्पी बन रहे थे, आप तो बड़ा संकल्प कर रहे थे कि आज के बाद इस प्रकार का कुछ ग्रहण नहीं करेंगे जीवन में, आज के बाद जीवन की कुछ दिशा अलग होगी, लेकिन आप तो फिर से उन्हीं चीज़ों में संलग्न हैं, संलिप्त हैं। इतना सुनकर बड़ा आघात होता है श्रद्धानंद जी को और उनको वो अपना संकल्प याद आ जाता है जो कि उन्होंने कुछ समय पूर्व किया था। जैसे ही वो संकल्प याद उन्हें आता है तो वो वहीं पर उस प्लेट में या फिर उस ग्लास में जिसमें भी वो सब चीज़ों को लिए हुए थे वहीं पर भूमि पर पटक देते हैं। भूमि पर जैसे पटकते हैं तो बड़ी जोर से आवाज़ होती है, सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि ये कैसे विचित्र व्यक्ति है जिन्होंने भरी सभा में इस प्रकार की अभद्रता की और ये जो ग्लास है, जो प्लेट इत्यादि हैं वो सारी तोड़ ही दी। तो पास में खड़े हुए व्यक्ति उनसे पूछते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, अगर आपको ये चीज़ें ग्रहण नहीं करनी थी तो आप सहजता से कह सकते थे कि मुझे ये ग्रहण नहीं करना है, आपने इसको तोड़ क्यों दिया। तो श्रद्धानंद जी वहाँ पर बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं कि ये संकल्प अब सार्वजनिक हो गया है। पहले जो संकल्प किया था उसके टूटने की संभावना रही और वो टूटा क्योंकि वो व्यक्तिगत था, लेकिन जो ये अब संकल्प हुआ है ये संकल्प सार्वजनिक हो चुका है। अब 10 लोग आसपास खड़े हुए देख चुके हैं कि मैंने कोई ऐसा संकल्प किया है जिसको निभाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। इसी प्रकार से हम आपसे कहते हैं कि जो संकल्प सार्वजनिक रूप से लिया जाता है, हम यहाँ पर जो भी आप कमेंट के माध्यम से संकल्प लेंगे, प्रत्येक संकल्प के प्रति सजग रहेंगे, देखेंगे और पुनः 6 महीने के बाद शायद आपसे पूछें भी कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी आप संकल्प करेंगे उससे संबंधित मार्गदर्शन आपको भविष्य में मिलता रहेगा, तो वो संकल्प दृढ़ होने की संभावना बहुत अधिक बन जाएगी। लेकिन ये संकल्प करने से पहले और चीज़ें समझ लें। संकल्प आपने अब से पहले भी बहुत सारे किए होंगे, क्यों पूरे नहीं हो पाते हैं इसको इस प्रकार समझें कि 3 तल होते हैं। जो इस अंतिम तल पर संकल्प पहुंच जाता है वो संकल्प हमेशा दृढ़ रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। क्या वो तल है भाई? चेतन स्तर पर आप समझे कि हमने कोई एक संकल्प लिया और बस हमने वो ऐसे ही कुछ कह दिया कि बस आज से मैं ऐसी चीज़ें ग्रहण करूंगा, आज से मैं इन सब गलत चीज़ों को छोड़ूंगा, आज से जीवन में मेरे ये परिवर्तन दिखाई देंगे, मैं पढ़ूंगा, मैं अपने लक्ष्य तरफ ध्यान दूंगा या फिर मैं ब्रह्मचर्य में स्थित होऊंगा, इत्यादि इत्यादि कोई भी संकल्प किया, लेकिन वो अभी केवल चेतन स्तर पर ही रह गया।
ना वो अवचेतन स्तर पर गया है और ना वो अचेतन स्तर पर गया है। और हमने आपको कितनी ही बार बताया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वभाव का हिस्सा बन जाएं तभी वो फलीभूत होती हैं जीवन में। और क्योंकि आपका संकल्प मात्र अभी चेतन स्तर पे ही है, अचेतन अवचेतन में नहीं गया है, तो वो पूरा हो इसकी संभावना बहुत कम है। तो आपका संकल्प गहन जितना हो जाएगा, जितना आपके समीप हो जाएगा, जितना आपके अंतःकरण में उतर जाएगा, उतनी संभावना बढ़ जाएगी कि आपका संकल्प अब पूरा होगा। संकल्प करने की दो अलग अलग विधियां हैं। इन दो विधियों से आप कोई भी संकल्प करेंगे तो उसके पूरा होने की, उसके बने रहने की संभावना जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। पहली विधि क्या है कि आप कोई भी एक संकल्प करें तो सबसे पहला एकांत होना चाहिए। दूसरा, आत्म मूल्यांकन कुछ समय बैठ करके करें, देखें कि अब तक कैसा जीवन रहा और क्यों संकल्प पूरे नहीं हुए। बड़ी ही गहनता से, बड़ी ही गंभीरता से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने एक संकल्प किया। अब ये संकल्प जैसे ही किया, यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती है। आप जब रात्रि में सोने के लिए जा रहे हैं तो वो संकल्प दोहराना है। 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, 4, 5, 10 मिनट तक, जितना भी आपको सोने में समय लग रहा है, उस संकल्प को दोहराते जाना है, दोहराते जाना है, दोहराते जाना है और उस संकल्प के साथ आपको सो जाना है। ये आपको प्रतिदिन नहीं करना है। केवल आपको अगर 10 दिन ये आपने कर लिया तो समझें कि वो अब गहनतम तलों में जाने की उस संकल्प की बड़ी संभावना है। जैसे ही प्रातःकाल उठते हैं तो उठते ही आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि जो संकल्प रात्रि में किया था उसकी पुनरावृत्ति हो। उस संकल्प को फिर से दोहराएं, फिर से दोहराएं, फिर से दोहराएं, फिर से दोहराएं और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। वो संकल्प आपके साथ कुछ घंटों तक रहेगा, फिर मध्य में एक बार उस संकल्प को दोहरा ले और रात्रि में फिर से और प्रातःकाल फिर से। ये आपका एक क्रम बन गया और आपने अगर ऐसा 10 दिन तक कर लिया तो वो संकल्प आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, इसकी संभावना बहुत अधिक रहेगी। ये एक विधि हुई। इससे आगे बढ़ते हुए जो दूसरी विधि है उसके विषय में एक मैं आपको संकेत भी करता हूं और उसके बाद बताता हूं। आपने सुना भी होगा, बड़ी विख्यात सी बात है। रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं सत्य को उपलब्ध होना चाहता हूं और मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है, बड़ी जिज्ञासा है मेरे मन में। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि वाकई आपके मन में क्या उतनी जिज्ञासा है? कि बड़ी तीव्र जिज्ञासा है। तो रामकृष्ण परमहंस जी उन्हें ले जाते हैं एक नदी में, एक सरोवर में, और डुबकी जैसे ही वो लगाते हैं तो उनको वहीं पर रोक देते हैं, यानी कि बाहर नहीं निकलने देते हैं। अब कुछ समय तो वो सहज रहते हैं, कुछ समय के बाद वो असहज होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो बाहर निकलने के लिए आतुर हो जाते हैं। फिर वो और गंभीरता से कि मुझे बस एक सांस मिल जाए, अगर ये सांस नहीं मिलता है तो बड़ी ही कठिनाई हो जाएगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। और जब वो मरने की स्थिति में होते हैं तब उनको एकदम से बाहर निकालते हैं कि कैसा अनुभव हो रहा था। वो व्यक्ति बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि आप तो मुझे मारने की तरफ ही बढ़ चुके थे। तो रामकृष्ण जी पूछते हैं कि क्या ज़रूरत लग रही थी उस समय पर? तो वो व्यक्ति कहते हैं कि मुझे ज़रूरत केवल एक लग रही थी कि किसी तरीके से एक सांस मुझे मिल जाए, बस यही मेरी उस समय पर ज़रूरत थी और सारी ज़रूरतें धूमिल हो गई थी। तब वहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि बस ये जब ज़रूरत अकेली रह जाएगी कि मुझे केवल सत्य को उपलब्ध होना है और इच्छा इतनी होगी जितनी इच्छा सांस लेने की थी, तो तुम सत्य को उपलब्ध हो सकते हो। इसी तरह से एक योगियों के माध्यम से ये एक विधि बना ली गई कि जब हमारे सांस इस तरह से रुके हुए होंगे कि केवल हमारे मन में एकमात्र ये इच्छा हो कि बस किसी तरह से एक सांस मिल जाए, उस समय पर जो संकल्प किया जाएगा वो संकल्प दृढ़ होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो ये फिर इस प्रकार से आगे बढ़ी चीज़ें और इससे योगियों ने लाभ भी उठाए। तो इसे भी आप समझ सकते हैं कि जो आपका संकल्प है उसको करने के लिए आप पूरा सांस पहले अंदर लें, पूरा सांस अंदर भरने के बाद फिर पूरा सांस आप बाहर छोड़ दें और बाहर इतना छोड़ दें कि शेष थोड़ा सांस भी ना बचे, कुछ अंदर बचा नहीं। फिर जब पूरा सांस बाहर आपका है तब उसको वहीं पे रोके रखें और रोके रखें और रोके रखें और इतना रोके रखें कि बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो जाए सांस लेने की, और उस समय पर जो संकल्प करेंगे वो गहन जाएगा। ये अभ्यास भी आपको 10 दिन तक करना है। ये दोनों अभ्यास अगर आप 10 दिन तक कर लेते हैं तो संकल्प दृढ़ होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। कहा भी गया है कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, कि अगर जो आपका श्वास है वो जब तक चल रहा है तो मन चलता रहता है, सांस ठहरता है तो मन ठहरता है, और ठहरे हुए मन में बात भी ठहर जाएगी और इससे लाभ ले सकते हैं आप।
इस प्रकार से आपको दृढ़ संकल्प करने हैं। इन संकल्पों के प्रति बहुत ही ज़्यादा आपको सजग रहना है। तो हमने आपको कुछ ये संकेत किए और इस विषय में बड़े गंभीरता से आप सोचें, बैठें, चिंतन करें, उसके बाद संकल्प करें। तुरंत ही संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं। अगर मन में कोई दृढ़ इच्छा है तो संकल्प तुरंत कर सकते हैं और पहले से आपने सोचा हुआ है। लेकिन जो भी यहाँ पर लिखें, जो भी हमारे साथ कुछ भी आप साझा करें, तो उसके प्रति बड़ा ही उत्तरदायित्व अपना समझें निरंतर आप। अब बहुत सारे बंधु हमारे ये भी कहेंगे कि ये हिंदू नववर्ष नहीं है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, इत्यादि इत्यादि। ये केवल हम इस तरह से इसको देखें कि ये एक हमारे लिए माध्यम है, हमारे लिए अवसर है, बस इसे एक तिथि की तरह समझें। हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमारे जो धर्म में चीज़ें बताई गई हैं वो प्रासंगिक ज़्यादा हैं, वो बहुत सारे सिद्धांतों को समझते हुए उनका जो है विधान किया गया है। उसकी तरफ भी हम आपको भविष्य में आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे और उसके विषय में विशेष रूप से आपको कुछ चीज़ें समझाएंगे भी उचित समय आने पर। लेकिन अभी के लिए आपको बस एक ये तिथि समझनी है और इस तिथि में एक नई शुरुआत करनी है, नए जीवन की शुरुआत, नए एक संकल्प के साथ, नई एकाग्रता के साथ एक प्रचंड पुरुषार्थ करने के लिए सज्ज होना है आपको। हर एक वो चीज़ जो आपको बांधे हुए है, रोके हुए है जीवन में, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उसका परित्याग करके एक नया जीवन जैसे आपका हो गया हो, अगर आपने ये कर लिया तो इन सभी शिक्षाओं का, हमारी मेहनत का, हमारा जो हम आपको समय देते हैं, हमें लगेगा कि हाँ, कुछ सही दिशा में प्रयास हो रहे हैं, कुछ सार्थक हो रही हैं चीज़ें। हमें हृदय से तभी प्रसन्नता होगी और इससे बड़ा आप हमें कुछ दे नहीं सकते कि अगर आप इन संकल्पों को ठीक से लेते हैं और जीवन में धारण करते हैं। तो यही एक छोटा सा आपके साथ एक हमने आज संकेत किया आपको, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप सजग होंगे, और व्यर्थ हो सकता है अगर आप इसे यूं ही देख करके छोड़ देंगे। तो आप इससे समझें, देखें, गंभीरता से इस विषय को लें और जीवन में प्रगति करें। आपके संकल्पों के प्रति और आपके जो भी यहाँ पर कमेंट्स आते हैं, हम उनके प्रति सजग रहेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।